13 जुलाई को कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन बड़े उत्साह के साथ किया गया था। मंचों से इसे आधुनिक भारत की तेज रफ्तार तस्वीर बताया गया, लेकिन 26 जुलाई के आसपास लगातार बारिश के बीच उन्नाव जिले के कोरारी क्षेत्र में 6 लेन सड़क का हिस्सा कई मीटर तक धंस गया। स्थानीय लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड किए और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई। इसके बाद विपक्ष ने भ्रष्टाचार, घटिया निर्माण और निगरानी में लापरवाही के आरोप लगाए। सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जिस सड़क को दशकों तक चलने के लिए बनाया गया था, वह 2 सप्ताह भी सुरक्षित क्यों नहीं रह सकी। धंसी सड़क का मामला अब राजनीतिक बहस से आगे बढ़कर न्यायिक जांच की दिशा में पहुंच गया है। अधिवक्ता मोतीलाल यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जनहित याचिका दाखिल की। जस्टिस राजन राय और जस्टिस मंजीष शुक्ला की डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय, NHAI और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। याचिका में निर्माण कंपनी PNC इंफ्राटेक को भी पक्षकार बनाया गया है। अदालत ने जवाब मांगकर साफ संकेत दिया है कि मामला केवल मरम्मत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निर्माण प्रक्रिया और जिम्मेदारी की भी जांच होगी। याचिका में एक और बड़ा मुद्दा उठाया गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर लगभग 4 करोड़ 37 लाख रुपए की किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूले जाने का दावा किया गया है, जिसे देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे में शामिल बताया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि जब यात्रियों से भारी टोल लिया जा रहा है, तब उन्हें बदले में सुरक्षित और टिकाऊ सड़क क्यों नहीं मिली। 63 किलोमीटर लंबे इस 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का निर्माण PNC कंपनी ने किया था और बाद में इसे NHAI को सौंप दिया गया। अब अदालत के सामने गुणवत्ता, निगरानी और जवाबदेही तीनों मुद्दे एक साथ खड़े हैं। घटना के बाद निर्माण कंपनी ने मौके पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया और NHAI ने सोशल मीडिया पर सफाई जारी की। अधिकारियों का कहना है कि भारी बारिश और मिट्टी के कटाव की वजह से समस्या पैदा हुई, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि नई सड़क में इतनी जल्दी धंसाव होना सामान्य स्थिति नहीं माना जाता और यही कारण है कि विपक्ष लगातार स्वतंत्र तकनीकी जांच की मांग कर रहा है। यदि अदालत विस्तृत रिपोर्ट तलब करती है तो डिजाइन, ड्रेनेज, मिट्टी परीक्षण और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता तक पूरे प्रोजेक्ट की परतें खुल सकती हैं। ये एक्सप्रेसवे रोजाना हजारों यात्रियों और मालवाहक वाहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय कम करने के उद्देश्य से इसे तैयार किया गया था, इसलिए इसकी सुरक्षा सीधे आम लोगों से जुड़ी हुई है। हाई कोर्ट की कार्रवाई के बाद अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार और NHAI अदालत में क्या जवाब देते हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो मामले में आगे और भी सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं। फिलहाल धंसी सड़क विकास मॉडल और निर्माण की गुणवत्ता दोनों पर गंभीर बहस खड़ी कर चुकी है। 4200 करोड़ की लागत, सबसे महंगा टोल, वर्ल्ड क्लास सड़क का दावा और उद्घाटन के 13 बार धंसता एक्सप्रेसवे, यही वह क्रम है जिसने पूरे मामले को हाई कोर्ट तक पहुंचा दिया। अब अदालत ने केंद्र, UP सरकार, NHAI और मंत्रालयों से जवाब मांग लिया है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि मामला सिर्फ बारिश का था या फिर निर्माण में ऐसी खामियां थी जिन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजना की साख पर सवाल खड़े कर दिए। जनता की नजर अब एक ही बात पर है, क्या जिम्मेदारी तय होगी या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में गिना गया था, लेकिन उन्नाव में सड़क धंसने की घटना के बाद इसकी गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब यह मामला केवल एक निर्माण में खामी नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन, सरकारी निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं कुसुम, TV 100।